हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सा यमी सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बहुत ही टेस्टी सा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए कैबेज के पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। जहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल के करीब आटा ले लिया। आटा आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें आधा छोटा चम्मच के करीब इसमें कसूरी मेथी को सबसे पहले हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। फिर आधा छोटा चम्मच इसमें सफ़ेद तिल, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर टेस्ट के लिए डाल देंगे। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये पराठा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था और बहुत ही मज़ा आ गया था इस पराठे को खाकर। तो सबसे पहले आटा लगा लेंगे। आटा हमें पराठे के लिए फ्रेश ही चाहिए और फ्रेश ही आटा हम तैयार करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल के आटा एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आटा में आप पानी एक ही बार में बिल्कुल भी ना डालें। थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो आटा हमारा अच्छे से बाइंड हो चुका है और इसके बाद इस आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। और आटा को जितना हम अच्छे से मसलेंगे हमारा पराठा इतना ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। इसलिए आटे को मसलना बहुत ही ज़रूरी है। इसे अराउंड कब 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो लीजिए, हमारा आटा एकदम अच्छे से तैयार है। तो इसे अच्छे से अब इसे रोल कर लेंगे और इसे अभी रेस्ट के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आटे को हम किचन टॉवल पेपर से कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। रेस्ट पे रखना आटे को बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी पराठा के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। जहाँ मैंने थोड़े से शिमला मिर्च ले लिए, उसी के साथ जहाँ थोड़ी सी कैबेज। अब इन दोनों चीज़ों को एक चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो आप चाहे तो इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप प्याज और कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ मैं शिमला मिर्च और कैबेज को चॉपर में डाल के हल्का सा इसे चॉप कर लेंगे। तो इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो अगर आपके बच्चे कॉर्न खाते हैं तो आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल इस पराठा में, इस स्टफिंग में ऐड कर सकते हैं। अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी चॉपिंग तैयार है। इस तरह से इसे अच्छे से एकदम रफली चॉप कर लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, कैबेज का पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। तो जहाँ अभी थोड़ा सा पनीर ले लेंगे। तो जहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है, तो पनीर को जहाँ मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप हाथों से भी पनीर को अच्छे से क्रम्बल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा, एकदम क्रिस्पी सा पराठा ये बन के तैयार हुआ था। एक बार इस रेसिपी को, आप पराठा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसमें सीजनिंग ऐड कर लेंगे। इस पराठा में स्टफिंग में खूब सारा धनिया ऐड करेंगे। धनिया से भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। एक चिली जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था वो ऐड कर लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक, अगर आप चाहे तो चिली को स्किप भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी बिल्कुल इसमें रेड चिली पाउडर कलर के लिए। तो आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सारी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि सारे इंग्रेडिएंट जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। इस स्टफिंग में आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तभी डो चेक कर लेंगे। डो को फिर से हल्के हाथ से मसल लेंगे अच्छे से। तो हमारा डो बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा तैयार हो गया। अभी इसमें लोइयाँ तैयार कर लेंगे। लोई ना तो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए। जितना हम परांठा के लिए लेते हैं उस तरह से उतना ही लेंगे। तो जहाँ मैंने दो लोइयाँ तैयार कर लियाँ, तो लोइयों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये पराठा बन के तैयार होता है। इस तरह से पराठा बनाएंगे तो फ्रेंड्स, हमारा पराठा ना तो फटेगा, ना ही हमारे पराठे की जो स्टफिंग होती है वो बाहर निकलेगी। आप देखिएगा, मेरा पराठा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ था। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। तो आटा डस्ट करने के बाद पराठे, इस पेड़े को इस तरह से हम हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे। आप चाहे तो रोल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की सहायता से ही इसे हल्का सा फ्लैट कर लूँगी। थोड़ा सा आटा और डस्ट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और फ्लैट कर लेंगे इस तरह से।
तो फ्लैट करने के बाद इसके बीच में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, ना तो स्टफिंग हमें एकदम ज़्यादा वाली भरनी है और ना ही स्टफिंग कम भरनी है। इसमें लगभग मैंने 3 से 4 चम्मच स्टफिंग अच्छे से मैंने पराठा इसके बीच में हम स्टफ़ की थी। तो स्टफिंग को साथ साथ में दबाते जाएंगे। लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग इसमें ऐड की है। तो स्टफिंग ऐड करने के बाद इस तरह से हल्के हाथ से पहले इसे प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद सारे डो को इस तरह से सील कर लेंगे। अच्छे से सील करेंगे ताकि हमारा जो हम जब पराठा को रोल करेंगे तो रोल करते टाइम हमारी स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, इसीलिए इसे अच्छे से सील कर लेंगे। सील करने के बाद इस तरह से पराठा को रोल कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने के बाद हल्के हाथ से इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद रोलिंग पिन से इसे रोल कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि रोल करते टाइम हमें बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं रोल करना है, एकदम हल्के हाथ से इसे रोल करते जाएंगे। तो प्रेशर के साथ बिल्कुल भी रोल मत कीजिएगा। अगर आप प्रेशर के साथ रोल करेंगे तो हमारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पराठा ना तो कहीं से फटा है और ना ही इसकी स्टफिंग बाहर निकली है। तो बहुत ही ईजी से मैं आपको एक अलग तरीके से पराठा बना के दिखा रही हूँ। तो रोल करने के बाद गैस पर तवा चढ़ा लेंगे। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर पराठा प्लेस कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम घी या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हमारा पराठा एक साइड से कुक हो जाएगा तो उसे दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। सबसे पहले पराठा को दोनों साइड से पका लेंगे। जब दोनों साइड से पराठा अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इसमें घी या तेल लगा के पराठा को अच्छे से हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। स्टार्टिंग में तेल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले पराठा को हम इसी तरह से पका लेंगे। उलट पलट के दोनों साइड से पराठा को अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पराठा को आप चटनी के साथ, चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस पराठा को बना के आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा पराठा बन के तैयार हुआ था। इस पराठा के आगे सारे पराठे फेल है। एक बार आप कैबेज का पराठा इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। जब मैं पराठा को तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसे आप चाहे तो सरसों के तेल में ही फ्राई कीजिएगा। तो अच्छे से उलट पलट के पराठा को मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो एक बार आप फ्रेंड्स इस तरह से कैबेज का पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी सा पराठा बन के तैयार हुआ था। तो बाकी हर पराठे का, हर स्टफिंग का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, अपना अपना एक टेस्ट होता है। लेकिन एक बार आप कैबेज का पराठा इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह अगर एक बार इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो लीजिए, हमारा पहला पराठा बन के तैयार है। अब इसी स्टफिंग का मैं इसी तरह से लच्छा पराठा बना के दिखाऊंगी आपको। और लच्छा पराठा बनाना भी बहुत ही ईजी है, वो भी स्टफिंग वाला लच्छा पराठा। तो आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी, ना ही पराठा हमारा टूटेगा। सबसे पहले लोई ले लेंगे। लोई को इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा एकदम हल्का सा घी ऑयल अप्लाई कर लेंगे। तो ऑयल अप्लाई करने के बाद इसमें स्टफिंग डाल लेंगे। स्टफिंग भी जहाँ मैं 2 से 3 बड़े चम्मच भर के डालूंगी। तो स्टफिंग डालने के बाद सारी स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सारी स्टफिंग को। और स्टफिंग को स्प्रेड करने के बाद हाथ से हल्के से एकदम प्रेस कर लेंगे। एकदम हल्के हाथ से स्टफिंग को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी फ्रेंड इसी तरह से कीजिएगा। अब एकदम हल्के हाथ से इस रोटी को हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स स्टफिंग वाला लच्छा पराठा बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसके जो एजिस है इन्हें हम सील कर लेंगे। बहुत ही आसानी से आप स्टफिंग वाला लच्छा पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद फ्रेंड्स एक नाइफ़ की हेल्प से सेंटर में इसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कट किया इसी तरह से आप भी कट कीजिएगा। और कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से। तो इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। अच्छे से इसे रोल कर लेंगे इस तरह से सील करके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किया है। तो अभी इसके ऊपर
धनिया लगा लेंगे अच्छे से। तो आप इसमें इस टाइम पे आप इसमें ब्लैक काले वाले तिल या सफ़ेद वाले तिल भी लगा सकते हैं। हल्का सा इसके ऊपर आटा डस्ट कर लेंगे। हल्का सा आटा डस्ट करने के बाद एकदम धीरे हाथ से हल्के हाथों से पराठा को हम रोल करते जाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है ये लच्छा पराठा बनाना। इसे बिगनर भी बहुत ही आसानी से बना सकते, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स की आपको नीड होती है। बाकी लच्छा पराठा बनाना बहुत ही इजी है, तो वो भी स्टफिंग वाला। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं कहीं से टूटा है, ना ही हमारी स्टफिंग बाहर निकली है। सेम फिर से तवा गरम कर लेंगे। तवा जब गरम हो जाएगा हल्का सा, तो उसके ऊपर पराठा प्लेस कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जब एक साइड से हमारा पराठा कुक हो जाएगा तो उसे दूसरी साइड हम पलट लेंगे। तो इसी तरह से उलट पलट के दोनों साइड से पराठा को पका लेंगे। जब दोनों साइड से पराठा हमारा कुक हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से पराठा को क्रिस्पी होने तक पराठे को हम फ्राई कर लेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा ये दोनों पराठे बनके तैयार हुए थे। एकदम न्यू रेसिपी है ये, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही पसंद आएगा आपकी फैमिली में बच्चों को। ये कैबेज पराठा, एक बार आप इस तरह से कैबेज पराठा बनाएंगे तो हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये मेरी दोनों पराठा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और साथ में हाइप का बटन है, और हाइप का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा लच्छा पराठा भी बनके तैयार है। तो इस पराठा को आप दोनों पराठों को चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, इवन की किसी के साथ अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पराठा बनके तैयार है। इस सर्दी में गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ इंजॉय कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार इस कैबेज पराठा को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।